सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से फौरन लोगों को तंबीह कर दिया, आगाह कर दिया और रोक दिया, कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम से एक मुराद ये है। इमाम क़तादा रहमहुल्लाह फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम से मुराद एक और चीज़ ले रहे हैं कि इन महीनों में हमें बुराई भी नहीं करना चाहिए, नाफरमानी भी नहीं करनी चाहिए, दीगर महीनों में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पर खास करके इस महीने में हम लड़ाई नहीं कर सकते, इस महीने में हम बुराई नहीं कर सकते, इस महीने में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स करता है इन हुर्मत वाले मुकद्दस महीने को, अगर कोई पामाल करता है, तो इमाम क़तादा रहमहुल्लाह कहते हैं कि उनके जो गुनाह है वो दूसरे महीनों के बनिस्बत कई गुना बढ़ जाता है, यानी कि उसका गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा करके लिखता है। जिस तरीके से रमज़ान के महीने में अगर कोई नेकी करे तो उसकी नेकियां कई गुना बढ़ जाता है, या दीगर महीनों में भी अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी करता है, कई गुना अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा करके देता है। लेकिन हुर्मत वाले महीनों में अगर कोई शख्स इस तरह करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, बुराई का इर्तिकाब करता है, गुनाह करता है, तो उसके गुनाह भी कई गुना बढ़ा करके लिखा जाता है। इसलिए हम लोगों को रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचना चाहिए। इन महीनों में खास तौर पर रब्बुल आलमीन के नाफरमानी से बचना चाहिए, और दीगर जो भी गुनाह हमसे सरजद होते हैं उन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। एक और बात कि यह मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, इस महीने में, इन हुर्मत वाले महीनों में, खास करके मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमानों से एक बहुत बड़ी गलती होती है, एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद होता है बिदअत के नाम से, और वो ये है कि कुछ लोग हैं जो मुहर्रमुल हराम के महीने में नौहा करते हैं, मातम मनाते हैं, गरिबान चाक करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और तलवारें चलाते हैं, ब्लेडें चलाते हैं और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये लोग हरकतें करते हैं इस्लाम से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो लोग शहादत हुसैन के नाम पर कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में और उनकी शहादत में हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपने जिस्म को, अपने बदन को, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को वो अज़ियत पहुंचाते हैं, वो तकलीफ देते हैं। और मैंने देखा है वीडियो के अंदर, सामने से भी देखा है कि कई लोग जो है तेज धार तलवार से अपने जिस्म के ऊपर मार लेते हैं, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को काट लेते हैं। याद रहे मेरे भाइयों, ये अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करना हुआ, गोया कि वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा है। कोई ब्लेड के जरिए से अपने जिस्म को खरोच रहा है, अपने जिस्म को जख्म कर रहा है, अपने जिस्म को तकलीफ दे रहा है। मेरे भाइयों, याद रहे कि ये इस्लाम में ये हरगिज़ इस तरह की हरकतें मना है और इस तरह करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये हराम है। अपने जिस्म को अगर कोई तकलीफ दे रहा है, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर जानबूझ करके अगर कोई काट रहा है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अनफुसकुम के इसमें आ जाएगा कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम अपने नफ्स को हलाकत में ना डालो, तुम अपने नफ्स को बर्बादी में ना डालो। अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है तो गोया कि वो अपने नफ्स को जानबूझ करके हलाकत में डाल रहा है, जानबूझ करके वो खुदकशी कर रहा है। जी हाँ मेरे भाइयों, तो इस्लाम से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है जो शहादत हुसैन के नाम पर आज हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। ये एक लंबी साजिश है मेरे भाइयों, और साजिश के तहत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। और उनकी शहादत के नाम पर जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम मुसलमानों को शहादत हुसैन के ऊपर सब्र व तहम्मुल का
मुजाहिरा करना है, हमें सब्र करना है, ना कि उल्टी सीधी हरकतें करना है। शहीद तो और भी सहाबा हुए हैं, शहीद शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए हैं। और भी देख लीजिए अलमनाक दर्दनाक तरीके पर शहीद होने वाले सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो भी शहीद हुए, उन्हें भी बहुत दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। क्या हम ऐसी हरकतें करता फिरें? फिर मेरे भाइयों, हमारी हर दिन जो है इसी तरीके से पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। हमारा हर एक दिन किसी न किसी शहीद के नाम पर इस तरह उल्टी सीधी हरकतें करना पड़ेगा। अगर हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत के नाम पर अगर हम ऐसा करें तो बेशक हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें मोहब्बत है। वो कौन सा बदबख्त मुसलमान होगा, वो कौन सा बदबख्त मुसलमान होगा जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं करेंगे, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आय अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर ले। वो कौन सा मुसलमान होगा जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं करेंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हजरत हुसैन हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, अपने दिल में कुछ भी बुग़्ज़ रखा, गोया कि उसने मेरे साथ नाफरमानी की, गोया कि उसने मेरी नाफरमानी की और मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। जी हाँ मेरे भाइयों, हमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है और उनसे मोहब्बत रखना यह हमारा ईमान का एक हिस्सा है, हमारा ईमान का एक हिस्सा है। हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में, जिस तरीके से शरीयत में कहा गया है, हम मोहब्बत में गुलू भी नहीं करते। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में गुलू भी नहीं करते। शरीयत के दायरे में जितना जहां जिनसे जिस चीज के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बस हम वहीं तक रखते हैं, और इसी का नाम अहले हदीस है। याद रखें, अहले हदीस कभी भी किसी भी चीज में ना गुलू करते हैं और ना ही बहुत ज्यादा नीचा दिखाते हैं, बल्कि जितना कहा गया है हम उसी पर अमल करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर मातम मनाते हैं, नौहा करते हैं और न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं, मैं आप लोगों को एक हदीस बता दूं, हसन दर्जे की हदीस है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हदीस है, कहती हैं कि मेरे पास हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो मेरे पास थे, फिर अचानक रोने लगे। मैंने उनको छोड़ दिया तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर के बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में बैठ गया, और उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने सवाल किया, पूछा अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत हुसैन की शहादत की पेशन गोई बहुत पहले हो चुकी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अय अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत बहुत जल्द इसे शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और अगर आप चाहें तो जिस सरजमीन पर हजरत हुसैन को शहीद किया जाएगा मैं उसकी मिट्टी भी आपको ला करके दिखा दूंगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस सरजमीन की मिट्टी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ला करके दिखाया कि यही वो सरजमीन है जिसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। आपकी उम्मत इसे इन्हें कत्ल कर देंगी, और ये वो करबला की जमीन। सुभान अल्लाह, अगर हजरत हुसैन के नाम पर इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करना होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त बता देते हैं अपने सहाबा को, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें सिखाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान में बताया है कि मुसीबत के वक्त हमें सब्र करना है, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, सब्र से काम लेना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। जी हाँ,
अगर कोई भी शख्स उल्टी सीधी हरकतें करता है, मैं हजरत हुसैन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अगर कोई आम आदमी, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर मर जाता है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, अगर वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरे भाइयों याद रखे, हमें रोना है लेकिन शरीयत के दायरे में, हमें गम मनाना है लेकिन शरीयत के दायरे में, हमें मातम मनाना है लेकिन शरीयत के दायरे में। याद रखें, आजकल कुछ औरतें, आजकल कुछ खवातीन इस्लाम, हमारी कुछ माएँ और बहनें जब किसी का इंतकाल होता है वो इस तरह रोते हैं, वो इस तरह वावैला मचाते हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह रोती है कि उनका साड़ी कहाँ है, उनके कुर्ते कहाँ है, उनके दुपट्टे कहाँ है, उनके बाल खुले हुए हैं या कैसा है। मेरे भाइयों, वो अपने इज्जत तक का भी ख्याल नहीं करते हैं, वो अपने होश खो जाते हैं और अपने अकल व दिमाग को खो लेते हैं, खो जाते हैं और इस तरह से रोते हैं गोया के न जाने उनके साथ मुसीबत के कितने बड़े पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़े। मैं मानता हूं कि मुसीबत आपके ऊपर आई है, मैं मानता हूं कि घर में एक प्यारे अल्लाह को हो गए, मैं मानता हूं कि वो आपके बहुत चाहते थे, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन याद रखें जिस तरीके से औरतें रोती हैं ये इस्लाम में मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं जिसने अपने चेहरे पर तमाचा मारा, जिसने अपने गरेबान को चाक किया और जिन्होंने जाहिलियत जैसे पुकार पुकारी, यानी कि चीख चीख कर रोने लगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है, हमारा और आपका अंदाजा नहीं लगा, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा उस आदमी से, मेरा उस बहन से, मेरा उस बेटी से, मेरा उस माँ से कोई ताल्लुक नहीं है जो वावैला बचाती है, बहुत ज्यादा चीख चीख कर रोती है और जाहिलियत जैसी पुकार पुकारती हैं, अपने सर को जमीन पर पटक देती हैं या अपने हाथ को चेहरे पर मारती हैं या अपने गरेबान को नोचती हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं, मैं हदीस सुनाऊं आप लोगों को, मर जाता है, कभी कभी हम भी होश खो जाते हैं, हमारे कोई प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाए हम भी होश खो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, बेटे से, माँ से, बहन से, बाप से मोहब्बत करते हैं ना, बेशक मोहब्बत होनी चाहिए, बेशक मोहब्बत कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब रोते हैं और बहुत ज्यादा चीख चीख कर रोते हैं तो चीख चीख कर रोने की वजह से मैयत को कब्र में अजाब होता है। जानते हैं आप लोग, हदीस सुने होंगे, उस मैयत को जिस मोहब्बत के लिए आप रो रहे हैं आप उसी को अजाब में ढकेल रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं उसी को आप कब्र में अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देने पर ये कर रहे हैं, आमादा कर रहे हैं। अगर आपको मोहब्बत है रोइए, आंख से आंसू बहाइए, लेकिन जाहिलियत जैसी नहीं, जिससे हदीस से मना किया गया ऐसा नहीं। अगर कोई खवातीन इस्लाम, हमारी माएँ, हमारी बहनें ऐसा करती हैं तो बताया गया है कि आप वसीयत करें। मेरे भाइयों, यहां बहुत से मुसलमान भाई मौजूद हैं, हमारे घरों में ऐसा होता है, आप आज के आज जाएं या कभी भी जब बीवी, माँ, बेटे, भाई आपस में बैठे हो किसी मजलिस में या तन्हा में, आपको फुर्सत मिले आप वसीयत कर दीजिए, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। हमारे घर की यह हालत है कि जब कोई मर जाता है वावैला मचा देते हैं, बहुत ज्यादा चीख चीख कर रोते हैं, लिहाजा मैं वसीयत करता हूं कि मेरी मैयत पर इस तरह न रोना, मेरी मैयत पर इस तरह न रोना। आप वसीयत करें, हम मुसलमान हैं मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे रोने की वजह से मेरे भाई को या मेरे बाप को या मेरी मां को कब्र में अजाब हो सकता है। ये थी कि मुहर्रमुल हराम के महीने में, ये उमूमी तौर पर आम दिनों की ये बात है, तो मुहर्रमुल हराम के महीने में जो ये हरकतें होता है या ये वावैला या इस तरह के जो
धूम मचते हैं, ये तो इस्लाम में सरासर खराब है, बिदात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके अंदर ताकत और कुव्वत है मेरे भाइयों, हमें इसको रोकना चाहिए, रोकना जरूरी भी है, क्योंकि ये एक बिदात है और बिदात को हम मुसलमान नहीं रोकेंगे तो और कौन रोकेगा? कौन आएगा रोकने के लिए? धीरे धीरे हर जगह से खत्म होता जा रहा है। कुछ करिए, कुछ गांव हैं जो करते हैं, समझाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है और इस बिदात को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। उलमा की टीम को लेकर के सरदारान व जिम्मेदारान जरूर उस जगह पर पहुंचे, उनकी इस्लाह करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, इसकी हकीकत से आगाह करें। ये थी मुहर्रम हराम के ताल्लुक से कुछ बातें। आइए बस एक हदीस पढ़ करके मैं यौम आशूरा के ताल्लुक से अपनी बात खत्म कर दूं कि चूंकि इसी महीने में 10 मुहर्रम को यौम आशूरा यानी कि आशूरा का दिन पड़ता है, यानी कि 10 मुहर्रम को हमें करना क्या है? कुछ लोग शहादत हुसैन के नाम पर कुछ उल्टी सीधे करते हैं, उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, कोई लाठियां खेलते हैं, कोई तलवारें चलाते हैं, कोई नाटंकी दिखाते हैं, कोई कुछ करते हैं। हमें क्या करना है? हम मुसलमानों को क्या करना है? हम मुसलमानों को उस दिन रोजा रखना है, रोजा रखना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रोजे के बारे में वैसे तो तारीख में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदियों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को रोजा रखते हुए देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस रोजे के ताल्लुक से, आप ये रोजा क्यों रखते हैं? सामने से बात आई कि हम ये रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन से नजात दी थी। यही वो दिन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन से नजात दी थी, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर आज का दिन रोजा रखा था, इसलिए हम उसकी इक्तिदा करते हुए रोजा रखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज्यादा करीब हैं, हम तो बहुत ज्यादा करीब हैं, लिहाजा हमें भी रोजा रखना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया। और इस रोजे की फजीलत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहा जो युकफ्फिरु सनतल मादिया, अगर कोई शख्स यौम आशूरा का रोजा रखता है, अगर कोई शख्स 10 मुहर्रम को रोजा रखता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मिटा देगा, पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देगा, मिटा देगा। ये यौम आशूरा के ताल्लुक से एक हदीस थी जो मैंने आप लोगों के खिदमत में रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाही आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमें हर किस्म की बिदअत व गुमराही से अल्लाह तो हमारी नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर गामजन कर। ऐ अल्लाह तो हमें जब तक ज़िंदा रख, हालत इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा, जब हमारी मौत हो हमारी ज़बान पर आखिरी कलाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन।